जय भीम साथियों, आज मैं भारत के तमाम जो 50 करोड़ वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, और उनमें से जो 30 करोड़ जो शेत मजदूर कामगार है, असंगठित कामगार है, उनको जगाने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज पूरे भारत में जो मजदूर भाई है वो पैदल जा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को लेके हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रास्ते में उनकी मौत हो रही है। जो कोरोना के वजह से लोग कम मर रहे हैं, लेकिन लोग भूख के वजह से मर रहे हैं और ये कोई शासन, ये सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अभी हमें खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम एकजुट नहीं है, क्योंकि ये उद्योगपति की तरफ ध्यान दे रही है। उद्योगपतियों के बच्चों को प्लेन से लाया जाता है, लेकिन हमारे वर्करों को पैदल चल के उनके बीवी बच्चों को भूखे नंगे पैर चलना पड़ता है, रास्ते में मरना पड़ता है। ये सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए हमें सरकार को भी इनको सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठाने के लिए, आप सबको जगाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए थे वो प्राप्त आपको बताने के लिए, और वो अधिकार हमें प्राप्त कैसे करने हैं ये आपको बताने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, जब बाबा साहब 27 जुलाई 1942 को जब बाबा साहब भारत के वाइसराय के मंत्रिमंडल में जब लेबर मिनिस्टर हुए, तभी बाबा साहब ने वर्करों के हित में मिनिमम वेजेस एक्ट लाया, बाबा साहब ने फैक्ट्री डिस्प्यूट एक्ट लाया। और आज ये क्या हो रहा है? आज ये भारत की जो सरकार है, आज ये कोरोना के नाम पे, ये लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने पूरा वर्करों का जो कामगार है, कामगारों को शोषण करने का काम किया है। इन्होंने आज जो है फैक्ट्री डिस्प्यूट एक्ट पूरी तरह से इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने जो है मिनिमम डेली वेजेस एक्ट, जो मिनिमम वेजेस एक्ट था, वो खारिज कर दिया। एक तो पहले से ये लोग, कभी कोई भी शासन हो, ये लोग वर्करों के हित में कोई काम नहीं करते थे। क्योंकि जब बाबा साहब ने 1942 को जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने, तब जब बाबा साहब ने ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट का निर्माण किया था, और उस टाइम में प्रावधान ये था, अगर कोई आदमी, कोई उद्योगपति किसी वर्कर को अगर किमान वेतन नहीं देता है, मिनिमम वेतन नहीं देता है, तो उसको उस टाइम में 500 रुपया फाइन लगता था। लेकिन आज तक इन्होंने उसमें कुछ बढ़ोतरी, फाइन में बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि ये लोग आज तक जो सरकारें हुई वो लोग उद्योगपतियों के चमचे हुए, उद्योगपतियों के वजह से इनकी सरकारें चली, इसलिए इन्होंने वर्करों के लिए हित में कोई काम नहीं किया। और आज भी ये हुआ है, आज तक 500 रुपया ही फाइन है अगर कोई किमान वेतन, मिनिमम वेतन नहीं देता है तो। लेकिन इसके आगे ये बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने तो पूरी तरह से किसी को मिनिमम वेतन मिले या ना मिले, अगर कोई उद्योगपति किसी वर्करों को ना दे तो भी चलेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई आज वर्कर काम करते करते मर भी जाता है, उसको कुछ एक्सीडेंट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी फैक्ट्री की नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं होगा, उस फैक्ट्री का जो कुछ है उनके उसमें जो सेफ्टी के कुछ है, सेफ्टी का इंस्पेक्शन नहीं होगा। उसका मिनिमम के लोग मिनिमम डेली वेजेस पे काम करते हैं कि नहीं, उनको मिनिमम वेजेस मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। इंस्पेक्टर राज खत्म करने के नाम पे और उद्योगपतियों की चापलूसी करने के नाम पे इन्होंने लॉकडाउन का और इस कोविड-19 का पूरी तरह से फायदा उठा के पूरे वर्करों को नेस्त नाबूद करने का काम इस मोदी गवर्नमेंट ने किया है। और हमें अभी एक तो पहले से हमें जो हमारे शेत मजदूर भाई थे, जो आज जो 50 करोड़ जो असंगठित कामगार है, उनमें से 30 करोड़ जो भारत के 30 करोड़ जो तमाम जो शेत मजदूर वर्कर्स है, वो तो 100 रुपये और 150 रुपये पे काम करते। उनको तो पहले से डेली वेजेस मिलता, मिनिमम वेजेस नहीं मिलता था, पहले से उनका शोषण होता था। अभी भारत में, भारतीय संविधान में इसका प्रोविजन किया है, और इसमें ILO कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इनका कन्वेंशन हुआ है। उसमें भी अगर ये मानवाधिकारों के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, ये सभी काम करते हुए हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा
जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हम सारे वर्करों को एकजुट होके इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की वजह से हमें जो सारे प्रोविजन मिले थे, हमें जो प्रावधान मिले थे, जैसे कि हमें बाबा साहब ने जो मिनिमम वेजेस एक्ट था, बाबा साहब ने जो 8 घंटे की ड्यूटी की थी, पहले 14 घंटे काम करना पड़ता था, बाबा साहब की वजह से 8 घंटे हुआ। और अभी ये सरकार ने फिर से, अभी राजस्थान सरकार है हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, या ये जो है गुजरात सरकार है, इधर 8 घंटे का काम 12 घंटे तक किया है। मतलब फिर से शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। और दुनिया में शोषण कहीं भी हो, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और हम सभी जो वर्कर संगठन चलाते हैं, सभी को हम अपील करते हैं, क्योंकि अभी हमें लड़ना है। अभी हम जो है एकजुट होके हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई अभी जो उद्योगपतियों के खिलाफ है, क्योंकि इस सरकार ने ये जो 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को उन्होंने उनका कर्जा माफ कर दिया, लेकिन इधर के वर्करों का जो महंगाई भत्ता बोलते हैं, महंगाई भत्ता है, डेली अलाउंस डीए बोलते हैं, वो सभी कैंसिल कर दिया, वो सब रद्द कर दिया। मतलब ये सब वर्करों के, कामगारों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। उनको पूरी तरह का उनका शोषण करने का यही एक काम है। और मैं तो ये बोलता हूँ, इनके खिलाफ अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में हम जाएंगे, इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट इधर आदमियों का शोषण करती है, वर्करों का शोषण करने वाली सरकार है। इन्होंने टैक्स उनको लगाना चाहिए था। अगर कोविड-19 में इनको टैक्स वो उद्योगपतियों को लगाना चाहिए था, लेकिन उनको खड़ा करते करते इन्होंने सभी वर्करों को नेस्त नाबूद करने का जो काम किया है, हम उसका निषेध करते हैं। और इसके आगे अभी तो हमने बोला था, पिछले टाइम ने हमने 14 जनवरी 2020 को हमने आंदोलन किया था नासिक में, क्योंकि जो देश के पूरे जो शेत मजदूर है, उनको किमान वेतन मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, उनको मिलना चाहिए। उनके लिए शेत मजदूर महामंडल स्थापन करना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन किया था। अभी तो हमें उसके लिए हमें जो है, हमारी जो संगठन है राष्ट्रीय शेत मजदूर संगठन, उसकी तरफ से हमने आंदोलन किया था। और हम जो संगठन चलाते, राष्ट्रीय शेत मजदूर संगठन और राष्ट्रीय माथाडी जनरल कामगार संगठन, इनके माध्यम से हम अभी हमारी लड़ाई आगे जारी रखेंगे। और जरूर इसके आगे हमारे राष्ट्रीय शेत मजदूर संगठन, राष्ट्रीय माथाडी जनरल कामगार संगठन, हम सबसे अपील करते हैं, अभी जो देश के तमाम जो वर्कर्स है, जो शेत मजदूर है, जो असंगठित कामगार है, सबने आपने एकजुट होना है। अभी आप नहीं जागेंगे तो आप खत्म हो जाओगे, और आपको खत्म करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। अभी मेरी आपसे अपील है, अभी नहीं जागोगे तो सवेरा नहीं होगा, आपको जागना ही पड़ेगा मजदूर भाइयों। और ये मेरे आपसे गुजारिश है, आप जागोगे और पूरा देश जागेगा। पूरा देश ये हम दिखा देंगे, वर्करों की ताकत, मजदूरों की ताकत हम दिखा देंगे, क्योंकि हम इस देश में आधे से ज्यादा वर्कर्स हम हैं। इस देश को चलाने की ताकत हमारे अगर है, तो इस देश को बंद करने की ताकत भी हम रखते हैं। और हम ये दिखा देंगे, हमारे खिलाफ अगर ये कोई सरकार कोई कार्रवाई कर रही, साजिश कर रही, इस कार्रवाई का, साजिश का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके लिए हमें जैसे ही अभी एक साथ आएंगे, और इसका पहला आंदोलन फर्स्ट स्टेज है, सबसे बड़ा आंदोलन जो होगा 26 जून को हम लोग मीटिंग रखेंगे। 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज जयंती है, उस टाइम में हम मीटिंग रखेंगे। आशा करते तब तक ये कोविड-19 का ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में 27 जुलाई को, जिस दिन बाबा साहब ने इस भारत में कामगार मंत्री की शपथ ली थी, उसी दिन का औचित्य देख के हम इस देश में बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और बाबा साहब को हम सलामी देंगे। बाबा साहब ने जो हमें जगाया है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, वो प्राप्त करने के लिए हम 27 जुलाई को इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके लिए आप लोग सब तैयार हो जाएंगे और सब संगठित होके आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे और आप लोग संघर्ष में हमारा साथ देंगे, ये आशा करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय प्रबुद्ध भारत, जय कामगार।